गुरु महाराज जी की जय जयकार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहा तुम्हारी कृपा मौते कछो न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, अभी हम लोग बहुत देर से ज्ञान योग के संबंध में सुन रहे थे। संत मत का सार ज्ञान है, ज्ञान योग युक्त है ईश्वर की भक्ति। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए 3 चीज मुख्य है, पंख, पैर, पूंछ। पंख उड़ने के लिए है, पूंछ बैलेंस के लिए है, और पैर हर हमेशा उड़ते तो नहीं रहेंगे, आराम विश्राम के लिए है। ये 3 चीज चाहिए। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए है, इसी तरह से मनुष्य के जीवन में भी ये 3 चीज की आवश्यकता है, ज्ञान योग युक्त ईश्वर की भक्ति। 3 में से अगर एक को छांट देंगे तो फिर ये पूरा नहीं होगा, अधूरे रहेगा। ज्ञान क्या है? जानना। योग क्या है? मिलाप। और भक्ति क्या है? चलना। तो ज्ञान चाहिए और साथ साथ योग भी चाहिए। ज्ञान आंख है और योग पैर है। अभी हम लोग सुन रहे थे बालू बाबू से कि जंगल में आग लगी और उसमें 2 व्यक्ति थे, और व्यक्ति थे वे तो चले गए, लेकिन 2 व्यक्ति थे, जो लंगड़ा था, एक अंधा था। लंगड़ा के पास में पैर नहीं था, अंधा के पास आंख नहीं था, लेकिन उनके पास पैर था। तो और आदमी तो आंख पैर वाला भाग गए। ये दोनों बेचारा जो अंधे थे वो तो देख नहीं पाते थे किधर से जाएंगे, किधर आंख का लपट है। और जो देख रहे थे उनके पास में पैर नहीं था। दोनों आपस में सामंजस्य किए कि भाई अगर प्राण बचाना है तो एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, तब हम दोनों बाल बच जाएंगे। बोले कि क्या करना पड़ेगा? अंधे आदमी बोले कि तुम्हारे पास पैर नहीं है, लंगड़े हो, तो तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, और तुम जैसे जैसे कहोगे चलने के लिए हम वैसे वैसे चलेंगे,
तो जंगल पार कर जाएंगे, अग्नि से बच जाएंगे। तो दोनों आपस में सामंजस्य करके एक दूसरे के कंधे पर बैठ गए। अंधे आदमी चलने लगे, लंगड़ा आदमी उसको रास्ता दिखाने लगे। जैसे जैसे रास्ता दिखाते गए, ये दोनों उधर चलते गए। धीरे धीरे वह अग्नि से बच करके जंगल पार कर गया। ये संसार ही वह जंगल है। हम आप जहां हैं, ये संसार ही जंगल है। और ज्ञान क्या है? देखना। ज्ञान से दिखाई पड़ता है, लेकिन इनके पास पैर नहीं है। ज्ञान से आप जान तो सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता है। मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जान सकते हैं, लेकिन पहुंच नहीं सकते। पहुंचने के लिए चलना पड़ेगा। और चलने के लिए पैर की आवश्यकता है। योग है पैर, आप उसे चल सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने कहा ज्ञान और योग दोनों की आवश्यकता है। मंजिल तक पहुंचने के लिए ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए। ज्ञान 4 तरह का है। ज्ञान को 4 भागों में बांटा है। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और अनुभव। ये 4 प्रकार का ज्ञान है। सबसे पहला ज्ञान है श्रवण ज्ञान, सुनना। हम आप सुनते नहीं हैं, सुन देते हैं। सत्संग में आते हैं, सुन देते हैं, मनयोग पूर्वक नहीं सुनते, आनंदित मन से नहीं सुनते। और जब तक आनंदित मन से नहीं सुनिएगा, वह काम करने में आपका मन नहीं लगेगा। जो भी काम कीजिए पूरे मनयोग पूर्वक से कीजिए, आनंदित ढंग से कीजिएगा, वह काम में आपको बड़ी सफलता मिलती, जल्दी सफलता मिल जाती है। कठिन काम भी आनंदित मन से करने से आपको जल्दी सफलता मिलती है, और आसान काम भी अगर उसमें आपका मन नहीं डूबा है तो वह आपके लिए कठिन हो जाता है और आप उसमें असफल हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहला काम है आनंदित मन से सत्संग सुनना। सुनी समूझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। एक प्रयाग तो हम आप सुनते हैं इलाहाबाद या प्रयागराज, आजकल उसका नाम बदल करके रखा है। तो वह प्रयागराज एक प्रयागराज जहां पर गंगा यमुना का मिलन हुआ है, जिसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। एक वहां है प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, और एक प्रयागराज है साधु का समाज, जहां साधु महात्मा का समागम होता है, जहां सत्संग होता है, ज्ञान की बातें होती हैं। ये एक चलता फिरता तीर्थराज कहा है। इसी प्रयागराज में, उस प्रयागराज की बात मैं नहीं करता हूं, इसी प्रयागराज में जो आनंदित मन से सुनकर समझते हैं, उनको 4 फलों की प्राप्ति होती है। पहला है अर्थ, दूसरा है धर्म, तीसरा है कामना, चौथा है मोक्ष। अर्थ यहां पर 2 तरह का अर्थ। संसारिक रुपया पैसा को तो सब आदमी जानते हैं। जो सत्संगी होता है, फालतू का खर्च उसका बंद हो जाता है, तो 2 पैसा उनके पास ऑटोमेटिक ठहरने लग जाता है। जो भी आप कमाते हैं, ऐसा नहीं कि सत्संग करेंगे तो कहीं से उपज करके भगवान आपको दे देगा।
बहुत आदमी इहो सत्संग करे छै कोई दिना तक, आ देखे छै कि नहीं कोनो प्रगति भए रहल छै तो छोड़ छाड़ दै छै। लोग गल करे सत्संग करे में बहुत धन संपत्ति धनवान बन जाए छै, हम एते दिन तक करली कहाँ कुछो भेले तो नहीं छै कोनो खास लाभ। लोग एहना करे छै सत्संगी बनबे त ढेर पैसा वाला भए जाए। लेकिन मैं आपको मतलब अंधी श्रद्धा के तरफ नहीं ले जाता हूं, मैं आपको ये बात जरूर याद दिलाता हूं कि जो भी आप कमाई करते हैं फालतू का खर्चा अगर बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे 2 पैसा आपके पास ऑटोमेटिक रहेगा, और 2 पैसा रहेगा तो धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है। खाली धने धन कहिएगा तो धन थोड़े आता है। धन धन कहत धनी जो होते, निर्धन रहत न कोई। धन धन रटने से अगर धनी हो जाता संसार में निर्धन कोई नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, धन धन कहने से धन नहीं होता है, बल्कि धन को कहाँ खर्च करना चाहिए और कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए अगर देख सुन करके चलते हैं तो आपके पास में 2 पैसा होता है। स्वामी वेदानंद जी महाराज कभी कभी कहा करते हैं संसार में बहुत मूर्ख होता है, बहुत मूर्खों में एक वह भी मूर्ख होता है जो जीते जी अपने पास धन नहीं रख करके बच्चों में बांट देता है, वो भी एक प्रकार का मूर्ख होता है। जीते जी बच्चों में धन बांट देता है, धन बांटने के बाद माँ बाप का अनादर करने लग जाता है। बच्चे में जैसे धन बांटते हैं माँ बाप का अनादर करने लग जाता है। एक ऐसे ही 3 बेटा था, 4 बेटा था, और चारों बेटा में आपस में धन बांट दिया। तो कुछ दिन तो ठीक ठाक चला, उसके बाद अब बुढ़वा को कोई पूछता भी नहीं था, बासी खोसी जो भी होता था बुढ़वा को दे देते थे, अपना बढ़िया बढ़िया खाते थे। धीरे धीरे उसका दिन बड़ा ही दयनीय हो गया, बुढ़वा सूख करके बिल्कुल कमजोर हो गए। अपने मित्र के यहाँ गए, बोले कि मित्र क्या कहें, बड़ा दयनीय स्थिति है, बाल बच्चे ठीक से नहीं मानता है। बोले कि क्या किया, बोले कि सबको आपस में बांट दिए। बोले कि तुम मूर्ख वाला काम किया है, अपने पास क्यों नहीं बचा करके रखा। वही देख करके बाल बच्चा तुम्हारा सेवा करता, लेकिन सबको बांट दिया है। बोले कि अच्छा ये काम करो, जुक्ति लगाते अगर काम कर जाए तब तो तुम्हारा जीवन चकाचक चलेगा, नहीं तो फिर कहना क्या। बोले कि कोई बात नहीं। तो दोनों मित्र गए, इनके घर पर आए और कहते मित्र हमारे यहाँ जो बक्सा में रखे हो माल मीटर वो कब लाओगे, वहां पर जो जमा करके रखे हो बक्सा में वो कब लाओगे। उधर से सब पुतहुआ से काम लेकर के सुन रही थी, अरे तोरी के बुढ़वा इतने छंगाल हमारे से बोलबो कर ले, वहां पर बक्सा में धन जमा करने से। इधर से बुढ़वा सुना करके जोर से कहता है हाँ हाँ उसको इसीलिए रखे हैं, जब विशेष परिस्थिति आएगा ना तो वो धन लाएंगे, जो हमको बढ़िया से सेवा करेगा उसी को दे देंगे। उस दिन से बुढ़वा का सब एकदम सब कुछ बदल गया। जिसका पारी आता था वो पुतहुआ एकदम सुसुम पानी से स्नान, बढ़िया बढ़िया भोजन, छकवा पकवा एकदम बुढ़वा। कुछ दिन के बाद मित्र आए, बोले कि मित्र क्या हालचाल है। बोले कि एकदम चकाचक, खूब बढ़िया से एकदम चल रहा था धीरे धीरे। लेकिन पका हुआ आम कब तक चलेगा, देखते हैं ना हमारे बगल में, वही एकदम काम किए हैं। तब एकदम देखिए ना सब को तो हुआ सर जो बनाती है ला करके दे। बोलिए श्री सदगुरु। तो कितना दिन तक चलेगा, पका हुआ आम था, हाँ
उसके बाद उसका राम नाम एक दिन सत्य हो जाता है। तो चारों पुतोहवा सोचती है कि ओ उनके यहाँ जमा करके रखे हैं तो चलो लाने के लिए, तो चलो गए। वहां पर नया बक्सा खरीद करके एकदम ताला लगा हुआ था, उसमें सामान भी था। उसमें बोले कि घरे पर ला करके, कौन बक्सा है? तो बोले कि यही है, मित्र द्वारा वहां से लाए। हाँ, चाबी खोलते हैं तो देखा ढला चप्पा उसमें। बोले कि इसी के लिए हम लोग इतना सेवा किए। कहने का आशा है, मतलब है अपने पास कुछ धन संग्रह करके रखिए। बुढ़ापे में जल्दी कोई किसी का नहीं सुनता है। थोड़ा सा कुछ न कुछ बचा करके रखिए, ताकि बुढ़ापे में कोई आपको आवश्यक काम आए, उसमें आप खर्चा कर सकते हैं। इतना जरूर कीजिए। बहुत ज्यादा विश्वास करना भी बाद में आपको दुख हो सकता है, तकलीफें दे सकती हैं। तो चलिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मेरे कहने का ये आशय है कि जब आप सत्संगी बनेंगे, संयमित जीवन बिताएंगे, आपके पास कुछ न कुछ धन संग्रह होगा। अब जो सत्संगी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ धन होता है तो बीच बीच में उसमें खर्चा भी करते हैं, धर्म का काम भी कर लेते हैं, न करते हैं। डीलर तो बहुत है? लेकिन ये डीलर साहब विनोद बाबू क्या करते हैं? अरे मतलब लोगों को हंसा करके, हाँ, काम भी करते, सबको हंसा करके भी, और किसी को निराश भी नहीं करते हैं। मैंने देखा है कोई कोई डीलर पना करता है, लेकिन लोग आते हैं तो ऐसा खरा खोटा सुनाया, अभी उसका डीलर पना कहाँ गया ठिकाना नहीं। लेकिन इनका बहुत दिन से आ रहा है। भाषा यही वाणी में अमृत है, ऐसी में विष है। मीठी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, और उनको शीतल करें, आप वो शीतल है। वाणी में ही विष है, वाणी में ही अमृत है। तो जो संयमित होते हैं, फालतू का खर्चा नहीं होता है, थोड़ा बहुत उनके पास धन संग्रह होता है, 6 महीने साल भर पर सत्संग ज्ञान कर लेते हैं, करवा देते हैं, धर्म का काम हो जाता है। तो कामना की पूर्ति होती है। धर्म का काम करते हैं तो कामना की पूर्ति होती है, अंत में मोक्ष का द्वार भी खुल जाता है। लेकिन सबसे पहले 1 नंबर में सुनना है, 1 नंबर में सुनना है। गुरु महाराज जी कहते थे, बोलिए श्री सद्गुरु। गुरु महाराज जी कहते थे कि जो व्याधा होता है, वे जब मृगा को बचाना चाहते हैं, बचाने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले एक केला का थंब काट करके हल्का सा जमीन में गाड़ देते हैं और बांसुरी बजाना आरंभ करते हैं। तो मृगा उस आवाज को सुन करके केले थंब के सहारे अपने शरीर को धर देता है, और केला का थंब बाद में गिर जाता है, वे भी गिर जाते हैं। उनके पैर में घुटना नहीं होता है, मुड़ने वाला घुटना नहीं होता है। एक ही तलवार से लेकर के जांघ तक एक ही हड्डी होता है मृगा के शरीर में। जब वह गिर जाती है तो उठ जल्दी नहीं पाती है, जिसका कारण होता है कि वे उसको पकड़ करके काटते हैं, मांस बेचते हैं, चमड़ा को बहुत दाम में बेचते हैं। आजकल बहुत कीमत है मृगा के चमड़े का, बाघ के छाल का बहुत कीमत है। साधारण आदमी बाघ का छाल नहीं ले सकता है, मृगा का छाल नहीं ले सकता, बड़ा कीमत है। तो कहते हैं कि वह सबसे पहले सुने, और इस तरह से सुने कि अपने होश हवास को खो दिए। बोले इसी तरह से सत्संग वचन को सुनना चाहिए। आप कहिएगा कि बाबा हम लोग भी इसी तरह से सुनेंगे, क्या हम लोगों का हाल वही होगा? कहेंगे नहीं। हाँ, लेकिन उल्टा परिणाम होगा। यमराज के राज्य से, यमराज के हाथ से बच जाएंगे। यमराज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा अगर ठीक ठीक सत्संग वचन को सुनेंगे तो।
तो पहला ज्ञान है श्रवण ज्ञान, दूसरा ज्ञान है मनन ज्ञान। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं, जब ही जिज्ञासा होई चित्त एक ठौर आनी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सुकहिए। कहते हैं जब ही जिज्ञासा होई चित्त एक ठौर आनी, मृग जो सुनत नाद श्रवण सुकहिए। जैसे स्वाति बूंद हो को चाता करटत पूनी, ऐसे ही मनन कर कब बूंद लहिए। रात में चकोर जैसे चंद्रमा को धर ध्यान, ऐसे जानी निधि ध्यासन दृढ़ करि गहिए। यह अनुभव यह कहिए साक्षात्कार, सुंदर पारते गली पानी होई रही है। कहते हैं जैसे स्वाति बुंदहों को चातक रटत पुनि, ऐसे ही मनन करे कब बुंद लहिए। जब ही जिज्ञासा होई चित्त एक ठौर आने, मृग जौ सुनत नाद श्रवण सुकहिए। एक बार एक अधिवेशन, गुरु महाराज जी रविवार के रविवार साप्ताहिक सत्संग जो कोपाघाट में होता था, तो गुरु महाराज जी रविवार के रविवार वहां जाते थे, प्रवचन भी करते थे। संजोग से एक बार पटना में रहने वाले इंजीनियर साहब, उनकी धर्मपत्नी, 2 लड़का था, मतलब पूरा परिवार मिल करके आए थे रविवार सत्संग में। गुरु महाराज जी उस समय प्रवचन कर रहे थे। उसी क्रम में दोनों बच्चा खेलते खेलते गंगा नदी के किनारे जाता है। कुछ लोग स्नान कर रहे थे, तो ये दोनों बच्चा भी देखा देखी में स्नान करने लगा। संजोग से बड़ा बच्चा जो समझदार था वह तो किनारे में स्नान कर रहा था, और छोटा बच्चा उतना नहीं समझ पा रहा था कि आगे ज्यादा पानी है। वो धीरे धीरे पानी के बहाव में बह जाता है। अब पानी के बहाव में बह जाता है तो बड़ा बच्चा देखा कि छोटा बाबू पानी में डूब रहा है, दौड़ करके गया अपने माँ के पास। कहती, माँ, छोटा बाबू पानी में डूब गया। इंजीनियर साहब की पत्नी कहती है अपने पति से, सुनिए जी, अरे छोटा बाबू पानी में डूब गया, चलिए देखिए। इंजीनियर साहब कहते हैं कि अभी गुरु महाराज जी की अमृत वाणी हो रही है, इसलिए बाधा मत डालो, अभी सत्संग सुनने दो। थोड़ी देर रहती है, माँ का हृदय तो बड़ा कोमल होता है। थोड़ी देर के बाद कहती है कि आप कैसे आदमी हैं, बच्चा पानी में डूब रहा है, आप आराम से सत्संग सुन रहे हैं। बोले कि मैंने कहा ना गुरु महाराज जी की अमृत वाणी हो रही, इसलिए बाधा मत डालो। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उकसाती है, गुस्सा में वे कहते, मैंने कहा ना चुप रहो, जब तक गुरु महाराज जी की अमृत वाणी होगी कहीं भी नहीं जाऊंगा, चुप रहो। डांट करके बोले, वह चुप हो जाती है। जब गुरु महाराज जी का प्रवचन हुआ, आरती हुई, उसके बाद बच्चा को चला खोजने के लिए जाते हैं। तो बच्चा पानी के बहाव में बहते बहते
बड़ारी घाट के पास एक बालू का टापू था, उस पर बच्चा सुरक्षित पड़ा हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की। ये स्टीमर से गए और जाकर के बच्चे से कहते हैं कि ये बाबू, जब पानी में डूब रहा था तो तुम क्या कह रहा था, क्या सोच रहा था? तो वह बच्चा कहता है कि हम इक्की दुक्की सत्संगी के बच्चे थोड़े हैं, हम स्पेशल सत्संगी के बच्चे हैं। उनका पिता कितना एक निष्ठ था कि सत्संग के समय में थोड़ा सा भी मन इधर उधर नहीं किए कि गुरु महाराज जी की अमृतवाणी हो रही है, इसलिए मैं अभी नहीं, कहीं नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक निष्ठ था, इसलिए बोले कि जब पानी के बहाव में बह रहा था तो हमने कहा, हे गुरु महाराज जी, अब आप ही हमारी रक्षा करें, आप ही हमें बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। उनके पिता भी गुरु महाराज जी पर ही आश्रित थे, उन पर ही ख्याल था। अब बच्चे का भी ख्याल गुरु महाराज पर ही गया। अब देखिए बच्चा बिल्कुल सुरक्षित पड़ा, बालू के टापू पर आराम से पड़ा हुआ था। स्टीमर से वह बच्चे को लाए। ऐसे कई घटना है सत्संग के क्रम में। अगर आप बढ़िया से सत्संग सुनते हैं, मनयोग पूर्वक सत्संग सुनते हैं, आपका ख्याल इधर उधर नहीं जाता है। जो आप रह करके घर पर जो कीजिएगा, जो काम नहीं होने वाला है, आप यहाँ पर बैठे रहिएगा, वह काम हो जाएगा। या कोई दुर्घटना घटने वाली है, लेकिन सत्संग में आप मनयोग पूर्वक बैठे हुए हैं, वह दुर्घटना भी टल जाता है, साइड हो जाता है। एक बार स्वामी वेदानंद जी महाराज सुना रहे थे, मानसी खगड़िया, मानसी के बगले में एक अधिवेशन चल रहा था। गुरु महाराज जी के ही समय की बात है। अधिवेशन चल रहा था, दोनों पति पत्नी, छोटा बच्चा लगभग 5-6 वर्ष का था। उसको बोले कि बाबू तुम घर पर ही रहना, वहां जाओगे तो उपद्रव करोगे, सत्संग में बाधा डालोगे, अशांति होगी, तो सत्संग में बाधा नहीं हो, इसलिए तुम घरे पर रहोगे, हम लोग जा रहे हैं सत्संग, शाम को आ जाएंगे। तो ये लोग सुबह में चले गए सत्संग में। अब बच्चा तो आखिर बच्चा ही ठहरा। अब बच्चा और बंदर का एक जैसे स्वभाव होता है, तो वह बच्चा इधर उधर खेला। उसके बाद जंगल की ओर, जंगली रास्ता था, एक पेड़िया, उधर से जा रहा था। उधर से एक विषैला सांप आता है और बच्चा को काट लेता है। जैसे बच्चा को काटता है तो वह बच्चा कहता है तोतली भाषा में, कहते हैं कि हमारे माए बाबू सत्संग में चल गए, गुरु महाराज मले जाता है, हमारे माए बाबू सत्संग में चल गए, गुरु महाराज हमें मले लेते हैं, कहिए गुरु महाराज मले लेते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की। वो बच्चा इसी तरह से तोतली भाषा में बोला। सांप काट करके कुछ आगे बढ़ गया, वही सांप फिर लौटता है और फिर वही सांप उलट करके काटता है। सीधा होकर के काटा, शरीर में विष चला गया, उलट करके काटता है, सारा विष चूस लेता है। शाम के समय में उधर से आए उनके माता पिता, वो सब घटना सुनाता है। गए उनको जांच करने के लिए, थोड़ा सा भी शरीर में विष नहीं था। श्री सद्गुरु महाराज की। तो हम आप सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, हम सत्संग करेंगे तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, काम और खराब हो जाएगा। लेकिन आप कभी मत सोचिए कि हमारा समय जो सत्संग में जा रहा है उस समय में हमारा काम खराब हो जाएगा, नहीं होगा। यही संतमत के एक बड़े अच्छे महात्मा, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, संत शिशु बाबा बड़े अच्छे महात्मा थे। और वे अपना बैठते थे नीचे में, अपने से छोटे महात्मा को भी ऊपर में बैठाते थे। अपना श्वेत वस्त्र में थे और महात्मा गेड़वा में था। कहते तुम ऊपर बैठो, कहते अपने सामना में हम ऊपर बैठे हैं। कहते थे मेरा आदेश है
ऊपर में बैठे। वे एक बार डेयरी अनशन गए हुए थे सत्संग में, गुरु महाराज जी भी वहां पर मौजूद थे और सभी शिष्यगण भी थे। तो शिशु बाबा भी अगले पंक्ति में बैठे हुए थे। तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि शिशु जी देखते हैं आगे वाला पंक्ति में बैठा हुआ है, उनको धम्म पद दीजिए तो पाठ करने के लिए। तो धम्म पद दिया गया। कहते हजूर हम पढ़ल लिखल नहीं छिए। आगे पंक्ति में काहे बैठा, नीचे उतरो। आगे पंक्ति में है, आगे में बैठ गया है, नीचे उतरो। गुरु महाराज जी का जैसे डांट हुआ, तुरंत उतर गए, तुरंत नीचे में उतर गए। तब से जो शिशु बाबा नीचे में बैठे, कभी मंच पर नहीं बैठे। श्री सद्गुरु महाराज की। कभी मंच पर नहीं बैठे। बड़े निराले महात्मा थे। आज तो मान सम्मान के पीछे दुनिया जा रही है। थोड़ा सा गिरवा वस्त्र ले लेता है या मंच पर दो शब्द बोलने के लिए जान जाता है, लगता है कि हम बहुत बड़का महात्मा हो गए। पहुंच गए, क्या पहुंच गए। अभी जब जांच परीक्षा होने लगेगा तो 0/0। ऊपर का जो हाल है वो निचल का हाल है। सिरे बराबर आइएगा, कोई बेसी खुशी नहीं। तो संत शिशु बाबा वे सत्संग भवन बना रहे थे। श्याम में सत्संग भवन बना रहे थे। और किसी के यहाँ सत्संग करने जाते थे तो दक्षिणा नहीं लेते थे। 2000 ईटा भेज दिया, तू इतना सीमेंट भेज दिया। जिसको जो कहते थे करते भी थे। महात्मा भी थे, एक ढंग, अलग ढंग का निराला। और शिशु बाबा प्रधानमंत्री उस समय में इंदिरा गांधी थी। शिशु बाबा के समय में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उनसे भी मिलने के लिए गए। इंदिरा जी देखती है कि एकदम निधड़क महात्मा आ रहे हैं, ना कोई डर ना भय। बॉडीगार्ड रोकने लगे, अरे रुको, कहां जा रहे हैं? बोले कि इंदिरा गांधी से मिलने जा रहे हैं। इंदिरा गांधी देखती है कि बड़ा निर्भीक महात्मा एकदम डायरेक्टेड आ रहा है। बोले कि आने दो उसको, आने दो, रुको मत। गए इंदिरा गांधी के पास, बोले कि हमारे गुरुदेव एक महापुरुष हुए, उनका मैं एक पुस्तक देता हूं, उसको पढ़िएगा। श्री गीता योग प्रकाश उनको दिए। और वह एक सत्संग मंदिर का, भव्य सत्संग मंदिर का निर्माण किए। लोग पूछते थे कि बाबा आपने ही इसका निर्माण किया? बोले कि नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूं, सभी अज्ञात की कृपा से हो रही है। मैं नहीं जानता हूं कि ये कैसे हो रहा है, सभी अज्ञात की कृपा से हो रहा है। हम आप करते हैं कि हम ही करते हैं। कहने का आशय है, गुरु महाराज जी के ऊपर अगर आप छोड़ दीजिएगा और सत्संग ध्यान कीजिएगा, धीरे धीरे आपका सब कुछ ठीक होने लगेगा। अगर आपके पास में कुछ समस्या भी है तो वो भी सॉल्व होने लगेगा। डोडियारे सत्संग मंदिर में एक बार मैं गया था, एक सत्संगी थे वहां। गुरु महाराज जी वहां गए हुए थे और गुरु महाराज जी उत्तर दक्षिण लेटे हुए थे। एक सत्संगी कहता है, हजूर हम बहुत गरीब हैं, खाने पीने में बड़ा तकलीफ है, हजूर आशीर्वाद दीजिए। उस समय बहुत गरीबी थी। गुरु महाराज जी के समय में लोगों के पास बहुत गरीबी थी। कहते हजूर बहुत गरीब हैं, खाने पीने में बड़ा तकलीफ होता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि दोनों समय स्तुति विनती कीजिए, त्रिकाल संध्या कीजिए। ये 2 काम कीजिए।
अगर खाने पीने में कमी होगी, परमात्मा के लिए अगर मुझे लाठी लेना पड़ेगा तो मैं लाठी लेने के लिए भी तैयार हूं। श्री सद्गुरु महाराज की। जो सत्संग ध्यान करेंगे, स्तुति विनती करेंगे, उनको खाने पीने की कमी रहेगी कदापि। तो सत्संग कीजिए, हाँ, मनयोग पूर्वक सत्संग वचन को सुनिए। यही है पहला ज्ञान, श्रवण ज्ञान। दूसरा है मनन ज्ञान। सत्संग सुन करके जाइए तो बिल्कुल वहीं पर मत भूल जाइए, एकांत में उसका चिंतन मनन कीजिए। और जो आपको अच्छा बुझाए कि नहीं इससे हमारा कल्याण होगा, गद वाला बात नहीं, पद वाला बात हो और वह गहराई वाला बात हो जो आपको अंदर धसा सकता है, अंदर ले जा सकता है, अंतर्मुखी बना सकता है, ऐसी बात को आप अपने दिमाग में व्यवहार में उसको उतार लीजिए। यही हो गया निधिध्यासन ज्ञान। ऐसी का जब अंत होगा तो अंतिम में अनुभव ज्ञान ऑटोमेटिक होगा। यही 4 प्रकार का ज्ञान है। तो कहते हैं कि ज्ञान को 4 भागों में बांटा है और योग को 8 भागों में महर्षि पतंजलि ने बांटा है। अभी हम लोग सुन रहे थे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये ध्यान का 8 अंग है। यम, नियम, यम में भी 5 चीज आता है। यम में 5 चीज आता है। सत्य, अहिंसा, यह समझ, सत्य, अस्तेय, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। ये 5 चीज यम में आता है। 5 चीज नियम में आता है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 5 चीज नियम में आता है। आसन 84 लाख योनिया है और 84 लाख आसन भी है। उनमें से मुख्य आसन जो आपको अधिक देर तक ध्यान साधना में बैठने में आसानी से आप बैठ सकते हैं, वह आसन का चयन कीजिए। गुरु महाराज जी सुखासन का चयन किए, उनको आसन भी बताते थे। तो हम आपको जो आसन अच्छा बुझाए या अधिक देर तक बैठ सकते हैं वह कीजिए। चौथे में आता है प्राणायाम। प्राणायाम गुरु महाराज जी कहते थे कि प्राणायाम के झंझट में मत पड़ो। प्राणायाम जबरदस्ती श्वास को रोकोगे, अगर उसका अचानक फेफड़े में झटका लग जाएगा तो उससे हानि हो सकती है, प्राण भी अंत हो सकता है। इसीलिए ऋषि कहते हैं कि जिस तरह से मदमस्त गजराज को कमरनाल के तंतु से नहीं बांधा जा सकता है, ऐसे ही मन को एकाएक वश में नहीं किया जा सकता है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वश्यः स्नेह स्नेह तथैव सेवते वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। तो अचानक इसको हट से वश में नहीं किया जा सकता है। इसको वश में करने के लिए कहते हैं प्रत्याहार करो। प्रत्याहार करते करते अपने आप प्राणायाम हो जाता है, करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक अनजान में ही प्राणायाम हो जाता है। प्रत्याहार, प्रत्याहार मतलब प्रति आहार। जहां जहां मन भागी जाए ताही तह तह से तत्क्षण उसी समय तुरंत फेरी फेरी ले आए लगाए ध्येय में आपन। जैसे मन भागता है तुरंत इसको लौटाइए, भागता है तुरंत लौटाइए। कबीर साहब कहते हैं मन तो थकत थकत थक जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। बहुत के समझ में नहीं आता होगा, ध्यान से सुनिए, सुनते सुनते बहुत कुछ समझ में आएगा। मन तो थकत थकत थक जाए। हे मन, तो थकते थकते थक जाएगा। अब बिन थाके तेरे काज न सरी है, फिर पाछे पछताए।
कहते जब तक तुम थकोगे नहीं तब तक तुम्हारा काम भी खत्म होने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारा काम भी खत्म होने वाला नहीं है। फिर तुम आवागमन से नहीं बच पाओगे। मन तू थकत थकत थक जाई, बिन थाके तेरे काज न सरी हैं, फिर पाछे पछताई। जब लग तो कर जीव रहत है, तब लग पर्दा भाई, टूटी जाए ओट तिनका की रसक रहे ठहराई। सकल तेज तज होई नपुंसक, यह मति सुन ले मेरी, जीवत मृतक की दशा विचारे, पावे वस्तु घनेरी। या की परे और कछु नाही, यह मति सबसे पूरा, कहे कबीर मार मन चंचल, हो रहूं जैसे धूरा। जैसे धूल होता है इसी तरह से मन को मार करके अपने को छोटा बना लो। अगर ऐसा हम करने में सफल हो जाते हैं, मन को मारने में सफल हो जाते हैं, तब तो कहना क्या है। इसलिए गुरु महाराज जी कहते हैं जहां जहां मन भागे तुरंत उसको लौटाओ। लगाए ध्येय में आपन, ऐसे ही करी प्रत्याहार, धारणा धारण करी के। जब बराबर प्रत्याहार करेंगे तो धारणा होगी, अल्प टिकाव होगा। बोलिए श्री सद्गुरु। थोड़ी देर के लिए जो टिकाव होगा उसी को धारणा कहते हैं, उसी को धारणा कहते हैं। और उसके बाद ध्यान है, ज्यादा देर तक आपका मन ध्यान में टिकने लगे, उसी का नाम ध्यान है। एक बार गुरु महाराज जी कुप्पा घाट आश्रम में प्रवचन के क्रम में कह रहे थे कि जो मुस्तैदी के साथ प्रत्याहार करता है उनसे ही धारणा होती है, और जिसका बराबर धारणा होने लग जाता है तो फिर ध्यान उसी का बनता है। गुरु महाराज जी प्रवचन के क्रम में कह रहे थे, एक सत्संगी खड़े हो जाते हैं, निर्भीक सत्संगी निडर खड़े हो गए, बोले कि हजूर हमको विश्वास नहीं होता है कि मन ध्यान में टिकता भी है, हमको विश्वास नहीं था, हम भी ध्यान करते लेकिन वो हजूर कहाँ ध्यान बनता है। सत्संगी लोग आते हैं लेकिन ये बात कहने के लिए नहीं आते हैं कि हमारा ध्यान में मन क्यों नहीं लगता है, इतना दिन से ध्यान करते ध्यान में क्यों नहीं मन लगता है, लेकिन और बात लेकर के आते। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि लोग आते हैं तो अक्सर कहते मेरी बेटी की शादी नहीं हुई है, मेरे पास मुकदमा चल रहा है, उसमें जीत हो जाए, बाबा आशीर्वाद दीजिए। मतलब संसार की बहुत बात लेकर के आता है, लेकिन यह बात नहीं के बराबर लोग पूछते हैं कि मेरा मन ध्यान में नहीं लगता है, कैसे ध्यान में लगे। ये बात बहुत कम आदमी पूछने के लिए आता है। यही बात मूल है, लेकिन हम लोगों को मूल से कोई खास मतलब नहीं होता है। वो भी थोड़ा बहुत अभ्यास करता होगा और बोले कि हजूर हमको विश्वास नहीं होता है कि ध्यान में मन टिकता है। तो गुरु महाराज कहते हैं अच्छा बैठ जाइए। उनको बैठा दिए, बोले कि आप जाइएगा नहीं, रात्रि विश्राम कर लीजिएगा, सुबह प्रातः सत्संग के बाद जलपान करके उसके बाद जाइएगा। उनको बोल दिए तो वह रात में ठहर जाता है। गुरु महाराज जी सत्संग करने के बाद बासे पर गए। उस समय भंडारी गुरु प्रसाद बाबा थे। तो गुरु प्रसाद बाबा से कहते हैं, गुरु प्रसाद कहते जी हजूर, अरे घर में चोहा वोहा है कि नहीं? बोले कि हाँ हजूर मोटे मोटे चोहा है। बोले कि थोड़ा पड़ोस में जाना, मायागंज से एक मुस्कल ले आना, उसको बढ़िया से लगा देना। बोले कोई बात नहीं हजूर। तो शाम में गए, किसी सत्संगी की यहाँ से मुस्कल ले आए, लगा देते हैं भंडार में। संजोग से एक चूहा फंस जाता है। सुबह के सत्संग में गुरु महाराज जी प्रातः स्तुति विनती पाठ आरती होती है। कहते गुरु प्रसाद कहते जी हजूर, अरे रात में मुस्कल लगाया था? बोले हाँ हजूर लगाए थे।
तो उसमें चूहा फंसा कि नहीं? बोले हाँ हजूर, एक मोटे वाला चूहा फंस गया है। तो लेते आए, गुरु महाराज जी के आगे धर देते हैं। और जितने भी सत्संगी शिष्य लोग थे सब चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वह चूहा उसी मुस्कर में पूरा चक्कर काटता है, पूरा घूमता है। चारों बगल से लोग घेरे हुए थे, डर के मारे पूरा चक्कर काट रहा है, चक्कर काट रहा है। घूमते घूमते लगभग 2-3 मिनट 4 मिनट तक घूमा। जब थक जाता है तो चूहा एकदम शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, एकदम थर-थर कांप रहा है, लेकिन अब हिलडोल नहीं, अब घूमता नहीं है। तो गुरु महाराज जी कहते अब ये क्यों नहीं घूम रहा है, अब ये क्यों नहीं चक्कर काट रहा है? बोले हजूर, ये चक्कर काटते काटते थक गया है, इसलिए अब नहीं चक्कर काटता है। बोले इसी तरह से मन भागता है तुरंत इसको लौटाओ, भागता है तुरंत लौटाओ। इसी तरह से चक्कर काटते काटते ही भी मन थक जाएगा, और जब मन थक जाएगा तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मन थकेगा, तुम्हारा काम बन जाएगा। तब धारणा, उसके बाद ध्यान, उसके बाद फिर समाधि। समाधि में जाने के बाद हम आपको कोई भी शरीर संसार का कोई ख्याल नहीं रहता है, सबसे ऊपर उठ जाते हैं। शरीर में रुआ जो है उसका भी ख्याल नहीं रहता है। ऊपर उठ जाने के बाद वह तो बहुत आगे की अवस्था है, लेकिन जो जप ध्यान में भी जिसका मन टिक जाता है उसको भी शरीर का ख्याल नहीं रहता है। इसलिए सबको ध्यान करना चाहिए, मानस जप, मानस ध्यान करना चाहिए। गुरु महाराज जी कहते थे कि हमको सुतीक्ष्ण मुनि का मानस ध्यान बहुत पसंद है। जब भगवान राम आ रहे थे वनवास के क्रम में, सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की तरफ आ रहे थे। सुतीक्ष्ण मुनि सोचे कि भगवान राम का आगवानी करनी चाहिए, तो ये चले आगवानी के लिए। उधर से भगवान श्री राम आ रहे थे। ये जो जा रहे थे तो इसके मन में ध्यान के प्रति झुकाव हो जाता है कि थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। ध्यान करने की बहुत इच्छा हो गई, बैठ गए। अब बैठ गए तो ध्यान में पूरा लवलीन हो गए। उधर से राम भगवान भी आ गए, इनको जोर से हल्ला करते हैं, अरे भाई जिसके इंतजार में तुम थे मैं आ गया, आंख खोलो। लेकिन अंतर्मुखी होने के कारण कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। बाद में भगवान श्री राम अपनी ध्येय रूप को बदल दिए। जिस रूप का वे ध्यान करते थे, 2 भुजी रूप का 4 भुजी रूप बना दिए। तब वे ध्येय रूप में परिवर्तन होने के कारण वे आंख खोलता है तो देखता है भगवान श्री राम को। बाद में उसको प्रणाम करके गए अपने आश्रम पर लेकर के। तो ये मानस ध्यान है। दृष्टियों की क्रिया भी बढ़िया से सावधानी से करनी चाहिए। जब आप दृष्टियों की क्रिया करें तो आंख को ऊपर नीचे या डीम को उल्टाना पुल्टाना नहीं है। जब आप दृष्टियों की क्रिया करते हैं तो उस समय में केवल देखने की ढंग से देखिए। जहां पर बतलाए हैं देखने के लिए, वहां पर केवल देखना है, कुछ बनाना नहीं है, कुछ करना धरना नहीं, केवल देखना है। और देखते देखते ऑटोमेटिक वहां पर जो कहते हैं बिंदु चमक आवे, पंचरंग उगी आवे, बिजली छटक अति तेज, सहस्र दल पैठ होने की। कहते हैं कि ये सब आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक वहां पर जैसे टीवी देखते हैं और उसमें अपने आप बदलता है सब फोटो वगैरह, वैसे अंदर में वो आप देखिएगा ऑटोमेटिक बदलेगा। और ऐसा होने के बाद तब आपको आवाज भी सुनने के लिए मिलेगा। अभी आप लोग सुन रहे हैं ना बांसुरी की आवाज को, उससे भीतर में भी आवाज हो रहा है। झिनकुर का झनकार भंवर गुंजार हो, अरे हारे में ही शंख सहनाई आदि ध्वनि धार हो। ये सब आवाजें सुनने के लिए मिलेंगे। अंत में सार शब्द की प्राप्ति होगी और वही सार शब्द आपको सीधे परमात्मा से मिलाएंगे और उसी से आपका जीवन सार्थक और सफल होगा। बहुत सारी बातें हैं। आज अंतिम दिन है, श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम है। तो दोनों भाई, उनके परिवार के जितने सदस्य हैं, कुटुंब हैं, सब कोई आइए और श्रद्धांजलि में भाग लीजिए। यह अंतिम बेला का सत्संग है, अंतिम समय का सत्संग है।
इसलिए थोड़ी देर के लिए दोनों भाई, उसके परिवार के सभी सदस्य आवे, कुटुंब परिवार भी आवे। पहले मन से श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद शरीर से श्रद्धांजलि दिया जाएगा। फूल की व्यवस्था है। एक डलिया फूल है तो ठीक है, नहीं तो व्यवस्था करें। और उसके बाद सबको यहाँ पर आइए, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक आध भजन होता है और तब तक के लिए आप लोग अविलंब आवे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। भजन गावे सीखे छिए क्या? खाली भारी क्या लिए आज हम